Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 3 of Auto HVAC technology, and in this session we are going to look into the human comforts. So let's get started with this session. So before starting, let me ask you a few questions. The first question is, what is comfort? How do you define it? And is this room is comfortable to you? ओके मेरे आपको 3 क्वेश्चन है. कंफर्ट क्या होता है, सेकेंड क्वेश्चन है आप उसे कैसे डिफाइन करोगे, और थर्ड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप जिस रूम में बैठे हो वो रूम आपके लिए कंफर्टेबल है क्या. ठीक है, तो इसके काफ़ी आसान क्वेश्चंस इस क्वेश्चंस के काफ़ी आसान आंसर्स है. देखिए कंफर्ट क्या होता है. ठीक है, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन मैं आपको अगले स्लाइड्स में बताऊंगा. ठीक है, इसकी डिफाइन कैसे करते हो वो भी अगले स्लाइड में बताऊँ. लेकिन थर्ड क्वेश्चन पे नोट कीजिए कि ये रूम आपको टेम्परेचर कंफर्टेबल फील करा रहा है क्या. ठीक है, कंफर्टेबल फील करा रहा है कि इन दी सेंस आपको क्या क्या कंफर्ट फील कराना पड़ेगा. तो सबसे पहले क्या आपके रूम का टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से, इट मस्ट नॉट बी मस्ट टू कोल्ड और टू हॉट. ठीक है, टेम्परेचर आपका ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कूल नहीं होना चाहिए. दूसरी बात है या फिर इससे आप थर्मल कंफर्ट कह सकते हैं. ठीक है, टेम्परेचर इज रिलेटेड टू थर्मल कंफर्ट. दूसरी बात एयर सर्कुलेशन, कि आपके रूम का वेंटिलेशन ठीक से है, बराबर है. थर्ड है आपका ह्यूमिडिटी, एयर का ह्यूमिडिटी. उसके बाद आता है और कंफर्टेबली आपको कब फील करेगा, जब इसका नॉइज़ लेवल काफ़ी मिनिमम होगा, बराबर है. तो ये सारे क्वेश्चंस है जो कि रिलेटेड आते हैं आपके कंफर्ट से, आपको कंफर्ट कैसे फील करा सकते हैं. तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड्स में डेफिनेशन देखिए. बाय डेफिनेशन द कंफर्ट इन जनरल, द कंफर्ट इन जनरल नॉट जस्ट थर्मल. ओके, आपका जो कंफर्ट है वो नॉट जस्ट थर्मल रिलेटेड आता है. मे बी अ कंफर्ट इज दैट कंडीशन ऑफ माइंड विच एक्सपीरियंसेस सेटिस्फैक्शन विद वंस एनवायरनमेंट. ठीक है, कंफर्ट एक ऐसी माइंड की स्टेज है जो आपको सेटिस्फाई कर रहा है आपके इन्वायरमेंट से. ठीक है, इस इन्वायरमेंट में सिर्फ आपका थर्मल टेम्परेचर नहीं आता है, तो काफ़ी सारे टर्म्स आते हैं, उसे देखते हैं. द थर्मल कंफर्ट इज दैट कंडीशन ऑफ माइंड विच एक्सपीरियंस द सेटिस्फैक्शन विद द थर्मल एनवायरनमेंट ओनली. मतलब आपके ये टेम्परेचर से रिलेटेड होगा इन्वायरमेंट के. वैसे ही आपका और एक टर्म इम्पोर्टेंट है, वो है वेंटिलेशंस. द इवन इट इज डिस्क्राइब कंसर्निंग द quality of air supplied to a comfort system, but quantity is equally important factor. ठीक है, ना कि आपका जो फ्रेश एयर आपके आसपास सराउंडिंग में होना चाहिए, लेकिन वो इक्वल क्वांटिटी में और क्वालिटी में भी होना चाहिए. ठीक है, कि ऐसा नहीं कि आपको काफ़ी सारी मात्रा में आपको आपके आसपास एयर का सर्कुलेशन हो लेकिन वो पोल्यूटेड हो, तो ये दिस इज़ नॉट अ गुड फॉर यू. और दूसरे साइड में ऐसा भी नहीं हो कि आपको फ्रेश एयर मिले लेकिन कम कम क्वांटिटी में मिले. तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी, दिस बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट factors related to ventilations and you ultimately by your comfort. Then the quality of air required by each person for breathing is nearly 6 cubic meter per hour. ठीक है, आपको जो भी क्वांटिटी होगा आपका ब्रीदिंग के लिए तो वो है जनरली 6 क्यूबिक मीटर पर आवर. The percentage of carbon dioxide in atmospheric air is 0.03%. It is well known factor and it should not increase above 0.6% as the breathing becomes difficult with increasing percentage of CO2. ठीक है, these are the terms related to your comfort zone. तो देखते हैं इम्पोर्टेंट है थर्मल कंफर्ट में. द ह्यूमन बॉडी हैज़ ऑलवेज वेज टू एडजस्ट. इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज. इट हैज़ हीट लॉस, फॉर एग्जाम्पल ऑफ ब्रिंगिंग मोर और लेस ब्लड टू वेसल्स राइट अंडर द स्किन. ठीक है, आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कैसे होता है, बाय सर्कुलेटिंग ब्लड इन द more or less blood vessels under your skin, or by changing the total amount of blood in the blood, with more blood produced under warmer condition to expel heat more effectively. जितना ज़्यादा आपका ब्लड प्रोड्यूस होगा, सर्कुलेट होगा, उतनी ही आपकी बॉडी ज़्यादा हीट
एक्सपीरियंस करेंगे। उसके और एक बात है, स्वेटिंग एंड रिजल्टिंग इन इवेपोरेशन। सो स्वेटिंग एंड रिजल्टिंग इवेपोरेशन इज अनदर फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म टू एक्सपेल हीट, बट इट इज़ नॉट वन दैट वी कुड कॉल कंफर्टेबल। ठीक है, तो इस थिंग जो है, देखिए आपके ब्लड के फ्लो के वजह से आपका टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है, तो ये आपको फील कराएगा कंफर्ट। लेकिन अगर आपको स्वेटिंग और इवेपोरेशन आपका बॉडी से हो रहा है और फिर आपको कूल आपकी बॉडी फील कर रही है, तो ये दिस इज़ नॉट द आइडियल कंडीशन फॉर द कंफर्टेबल, बराबर है ना। उसके बाद देखिए, दस वी कैन फील थर्मली कंफर्टेबल विद इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर, बट दैट इज द रेंज इज लिमिटेड। तो ये आपकी जो कंफर्ट की लिमिट है आपके बॉडी की, वो एक काफ़ी लिमिटेड हद तक है, और वो होती है 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, बाय एक्सपीरियंस रिवील्स दैट द कंफर्ट रेंज फॉर द मोस्ट पीपल एक्सटेंडेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो यही रूम टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है आपके इनसाइड द कार कैबिन। ओके ना, आपके ऑटोमोबाइल के कैबिन को आपको मेंटेन करना है इस रेंज को, ताकि आपकी बॉडी कंफर्ट फील करे। उसके बाद एक ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज विथ ह्यूमिडिटी experiences reveal that comfort is the best achieved within the range of the relative humidity। तो इस relative humidity की definition आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो RH, it is abbreviately known as RH, that is relative humidity, is the fraction of water vapor, is the fraction of water vapor that the air actually contain to amount that the it would contain एट द पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ये है अ फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर, मतलब वाटर वेपर का प्रमाण है आपके एक्चुअली एयर में। ठीक है, एयर में जो वाटर वेपर्स का कंटेन होता है उसे कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन, एक्सपीरियंस्ड एज ई परसेंटेज। ठीक है, इसे एक परसेंटेज में मेंशन कर दो, 0% करस्पॉन्डिंग टू ड्राई एयर। अगर आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0% है, इसका मतलब वो एयर ड्राई है, उसमें किसी प्रकार का एयर सॉरी लिक्विड मॉइस्चर नहीं है। और अगर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हुआ तो इसका मतलब क्या है, आपकी एयर ये मैक्सिमम ह्यूमिड है। ठीक है ना, मैक्सिमम ह्यूमिड है, नाइदर एक्सट्रीम नॉट कंफर्टेबल। तो आपको एक नहीं, आपका 0% ह्यूमिडिटी भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपके लिए आइडियल नहीं है, और ना कि 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपके बॉडी के लिए आइडियल है। तो जाहिर बात है इसके लिए भी कोई एक स्टैंडर्ड में मेंशन होगा। तो देखते हैं, द मिनिमम कंफर्टेबल लेवल एट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 20 डिग्री और 20%, सॉरी नॉट इन डिग्री सेल्सियस, बिकॉज दिस इज नॉट द टेम्परेचर, दिस इज द परसेंटेज। ओके, दिस इज द रेशो। परसेंटेज में क्यों कहा है आपने, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो एयर को और उसके अंदर प्रेजेंट होने वाले मॉइस्चर्स को, इसलिए इसे परसेंटेज में मेंशन किया। सो बिलो दिस पीपल विल कंप्लेन फॉर ड्राई नोज, mouth, eyes and skin, and there is an increase in the respiratory illness also. So furthermore, static electricity and the shrinkage of the wood are also problem caused by the excessive low humidity। तो लो ह्यूमिडिटी के साथ साथ ये प्रॉब्लम्स भी आती है। उसके बाद है द मैक्सिमम कंफर्टेबल लेवल वेरीज विद द सेशन। ठीक है, इन समर सेशन when the need to expel heat is more important, cooling by the evaporation of the body, moisture is necessary, and the RH is kept between the 60 degree। Okay, sorry, I'm using the unit as a degree sorry for that, it is a percentage। ठीक है, तो आपको समर में आपका बॉडी का रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करना पड़ता है 60% तक, और वही इन विंटर सेशन में when getting rid of the excess heat is hardly in case of the higher level of humidity can be tolerated, and the maximum RH level is up to 80%। ठीक है, तो आपको और एक रेंज मिल गई कि समर में आपको आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंट है 60% तक मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद इन विंटर सीजन में आपको ये 80% तक मेंटेन करना पड़ेगा। प्रीवियस लेक्चर लिया था आपका लेक्चर नंबर 2, जो कि आपके लिए एक सेल्फ लर्निंग लेक्चर था, तो उसके बारे में मैं फिर से यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ एक शॉर्ट।
टाइम में। तो हीट ट्रांसफर फंडामेंटल्स थे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। तो दिस आर दी हीट ट्रांसफर मोड्स, ओके, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो देखते हैं कंडक्शन कैसे होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसफर होता है सॉलिड टू सॉलिड, ठीक है। मतलब आप दो सॉलिड को अगर एक में के कांटेक्ट में लाओगे तो एक सॉलिड का टेम्परेचर दूसरे सॉलिड को इक्विलिब्रियम में मैच करने को कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कन्वेक्शन। कन्वेंशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन द एयर और फ्लूइड, ओके, बिटवीन द एयर और फ्लूइड। उसके बाद थर्ड है मोड ऑफ, सॉरी, हीट ट्रांसफर फंडामेंटल है थर्ड, रेडिएशन, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, जैसे कि सनलाइट्स, ठीक है ना। सनलाइट्स जो भी आपके अर्थ पे जो अर्थ तक पहुंच रहे हैं उससे कोई मीडियम नहीं है, ठीक है ना। वो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकते हैं या फिर उसे कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो कंडक्शन के लिए आपको सॉलिड टू सॉलिड कांटेक्ट करना पड़ेगा, कन्वेंशनल के लिए सॉलिड टू लिक्विड, उसके बाद रेडिएशन से जिसे कोई मोड की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे। एक जस्ट एज अ रिवीजन मैंने ये स्लाइड इनपुट किया हूँ लेक्चर में। सो आज हमने देखा कि ह्यूमन कंफर्ट्स के रिलेटेड कौन से टर्म्स होती है, आपको कौन से रेंज आपको मेंटेन करना पड़ेंगी आपके while designing heating, ventilation and air conditioning system of your automobile. So if you have any doubts, please feel to ask any. Okay, till then we'll stop here.